हे गाइस, आई एम वासुदेव और आप देख रहे हैं मिक्स विद वासुदेव। तो इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं बस एक थैंक यू बोलना चाहूंगा आप सभी को जिन्होंने भी लास्ट वीडियो को खूब सपोर्ट दिया। मेरे को पता नहीं था इतने सारे लोग रिलेट कर पाएंगे जो भी मैंने बोला, बिकॉज मैंने एक्चुअली वही चीजें शेयर की जो मेरे मन में आ रही थी एंड आई थॉट कि शायद कुछ लोग रिलेट कर पाए, बिकॉज वो एक चीज है जिसकी हमारी सोसाइटी को जरूरत है, जिसकी हमारी कम्युनिटी को जरूरत है और तभी हम सब ग्रो कर पाएंगे। ऑल्सो काफी सारे लोगों ने मेरे को टेक्स्ट भी किया कि आप कैसे हो, आपकी तबीयत कैसी है। तो देखो, मेरे को ज्यादा कुछ नहीं हुआ, वो मेरे लिए नहीं था, रादर मैंने उन लोगों के लिए बनाया था जो भी सारे एस्पायरिंग आर्टिस्ट हैं, जो भी कुछ करना चाहते हैं इस फील्ड में। बिकॉज हर किसी के पास स्टार्टिंग से एक अच्छा नेटवर्क नहीं होता, हर किसी की फैमिली जो है वो म्यूजिकल बैकग्राउंड से नहीं होती और हर किसी को इन्फॉर्मेशन भी नहीं होती इस फील्ड से रिलेटेड। तो इसलिए जितने लोगों की मदद कर सको मदद करो, जितने लोगों को सपोर्ट कर सकते हो सपोर्ट करो। आप लोगों के सपोर्ट से पता नहीं कितने लोगों का फायदा हो जाए। तो गाइस, टाइटल से आप लोगों को पता ही चल गया होगा, आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे कि कैसे हम लोग एक यूट्यूब के लिए अगर वीडियो बनाते हैं तो उसके लिए अपनी ऑडियो को करेक्ट करें, या रादर अगर मैं एक चीज पे फोकस करूं तो वो है नॉइज रिडक्शन। तो नॉइज रिडक्शन कैसे करें, लेकिन उसके अलावा इस वीडियो में मैं लास्ट मंथली कॉन्टेस्ट के रिजल्ट्स भी अनाउंस करूंगा। तो इस वीडियो को पूरा देखना, बिकॉज इस वीडियो के बीच में मैं रिजल्ट्स को अनाउंस करूंगा ताकि आप लोग इस पूरे वीडियो को देखें, आप लोग स्किप ना करें किसी पार्ट को, बिकॉज आई एम प्रीटी श्योर कहीं ना कहीं जाके आपको हेल्प मिलेगी। तो प्रैक्टिकल पे चलने से पहले मेरे को बस यही चीज डिस्कस करनी थी आप लोगों के साथ, क्योंकि मैंने देखा है काफी लोगों को स्ट्रगल होती है अपना वीडियो रिकॉर्ड करते वक्त, अपनी ऑडियो रिकॉर्ड करते वक्त यूट्यूब वीडियोस के लिए। उसका सिंपल सा रीजन ये है कि हर किसी का रूम साउंड प्रूफ नहीं होता, हर किसी के पास महंगे माइक्रोफोन्स नहीं होते इनिशियली स्टार्ट ऑफ करते वक्त। एंड आई एम प्रीटी श्योर काफी सारे ऐसे भी लोग हैं जो पंखे को बंद करके अपनी ऑडियो को रिकॉर्ड करते हैं ताकि वो पंखे की भी आवाज ना कैप्चर करे आपका माइक्रोफोन। तो उन सब का हम सोल्यूशन आज डिस्कस करेंगे और एक मैजिकल प्लगइन की बात करूंगा मैं आज के वीडियो में जो 90% काम तो आपका वैसे ही कर देगा। सही बोल रहा है भाई, मुझे भी बहुत दिक्कत होती है। अच्छा, लेकिन तेरी आवाज तो मैं रुक जा भाई, जोर जोर से बोल के स्कीम बता दे सबको। अच्छा सॉरी यार, लेकिन तेरे को वैसे दिक्कत कहाँ पे आती है? जब भी मैं रिकॉर्डिंग करने बैठता हूँ, दिन में या तो कुकर की सीटी बजती है या रात में कुत्ते भौंक रहे होते हैं, समझ नहीं आ रहा कि क्या करूँ। भाई देख, सिंपल सी चीज है, या तो तेरे को शिफ्ट करना पड़ेगा या तो तेरे को अपने रूम को साउंड प्रूफ करना पड़ेगा। तो जितने लोगों को नई आइडिया कि अपने रूम को कैसे साउंड प्रूफ कर सकते हैं, आप लोग मेरा ये वीडियो चेकआउट कर सकते हो। इसके अंदर मैंने डिटेल में बात की है कि साउंड प्रूफिंग के कितने मेथड्स होते हैं और क्या क्या चीजें यूज होती है एक रूम को साउंड प्रूफ बनाने में। नॉट जस्ट दैट, मैंने डिफरेंस भी डिस्कस किया है कि साउंड प्रूफिंग और अकूस्टिक ट्रीटमेंट के बीच में क्या फर्क होता है। तो गाइस, काफी बातें हो चुकी हैं, तो चलते हैं प्रैक्टिकल पे। सो लेट्स बिगिन। राइट, तो जैसे कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे मेरे पास एक वॉइस की फाइल है। तो सबसे पहले इसको सुन के देखते हैं कि ये कैसी साउंड कर रही है, उसके बाद प्रोसेसिंग डिस्कस करेंगे। As we are seated here on this prestigious occasion, let me take you for a trip down the memory lane. Now, let's cast our minds back 25 years ago. What was happening then? राइट, तो जैसे कि आप लोग सुन सकते हैं, आई एम प्रीटी श्योर आप लोगों को वो नॉइस फील हो रही होगी। तो ये जो वोकल ट्रैक आप सुन रहे हैं, ये मेरा एक स्टूडेंट है दुबई से, उन्होंने मेरे को भेजा था एंड ही वांटेड टू नो कि इसको हम कैसे बेटर बना सकते हैं। तो मैंने यही अप्रोच उनके साथ क्लास में डिस्कस की थी। तो मैंने सोचा कि काफी लोगों का बेनिफिट हो सकता है इस चीज से, इसीलिए मैंने डिसाइड किया कि इस पे एक वीडियो भी बनाते हैं। प्लस काफी सारी अनवांटेड फ्रीक्वेंसीज हैं जो इस ऑडियो फाइल में भी आ चुकी है। सो लेट्स सी उनको हम कैसे हटाएंगे। उसके लिए सबसे पहले मैं इसमें एक EQ डालूंगा, बिकॉज हर चीज की शुरुआत एक EQ से ही होती है जब भी आपको क्लीनिंग करनी हो। सो लेट्स सी कि इस EQ की मदद से हम लोग कैसे क्लीन करते हैं इन वोकल्स को। As we are seated here on this prestigious occasion, let me take you for a trip down the memory lane. Now, let's cast our minds back 25 years ago. What was happening then? Shah Rukh Khan was ruling the theatres with the release of DDLJ, a huge success. Windows had just released its first version of Office. And Michael Jordan made his infamous return to the NBA. But among all this commotion across the world, there was a young man from humble Malabar beginnings who had just begun his journey across the Arabian Sea with a heart full of emotions and a head filled high with ambitions. Arriving at Sharjah, little did he know that he would be touching the hearts of राइट, तो जैसे कि आप लोग सुन सकते हैं, इस EQ की मदद से मैंने थोड़ी सी मड रिमूव कर दी और उसी के साथ साथ हल्की सी प्रेजेंस ऐड की। प्रेजेंस ऐड करने के अलावा यहाँ पे मैंने थोड़ी सी एयर रिड्यूस कर दी और एक हाई कट डाल दिया ताकि ट्रैक को एक राउंड शेप मिले, ताकि वो जो एक्सट्रीम हाई फ्रीक्वेंसीज हैं वो थोड़ी सी कंट्रोल्ड साउंड करे। इसके बाद हम लोग बात करते हैं उस प्लगइन की जो हमारी पूरी गेम चेंज कर देगा। तो उस प्लगइन का नाम है वेव्स NS1, जो कि काफी अमेजिंग प्लगइन है। इसमें आपको बिल्कुल दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ एक ही नॉब आपको दी हुई है। और जैसे कि आप
आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे लिखा है नॉइस सप्रेसर। तो देखते हैं कैसे काम करता है। मैं ट्रैक को प्ले करता हूँ, इसको धीरे धीरे बढ़ाता हूँ एंड लेट्स ऑब्जर्व कि हमारी साउंड में क्या डिफरेंस आता है। As we are seated here on this prestigious occasion, let me take you for a trip down the memory lane. Now, let's cast our minds back 25 years ago. What was happening then? Shah Rukh Khan was ruling the theatres with the release of DDLJ, a huge success. Windows had just released its first version of Office, and Michael Jordan made his infamous return to the NBA. But among all this commotion across the world, there was a young man from humble Malabar beginnings who had just begun his journey across the Arabian Sea with a heart full of emotions and a head filled high with ambitions. Arriving at Sharjah, little राइट तो जैसे कि आप लोग सुन सकते हैं, आई एम प्रीटी श्योर आप लोगों ने देखा होगा कि कैसे इसने सारी नॉइस हटा दी, आपके वोकल्स को वहां पे रखता हुआ। लेकिन एक छोटा सा डिसएडवांटेज है जो कि नॉर्मल सी बात है, इसने नॉइस के चक्कर में थोड़े से वोकल्स की भी टोन बदल दी है, जिसको हम वापस रिट्रीव करेंगे एक ईक्यू की मदद से। तो हम लोग एक ईक्यू डाल देते हैं इसके बाद और हम देखते हैं थोड़ा सा इस ऑडियो की जो टोन है उसको हम कैसे बेटर बना सकते हैं। As we are seated here on this prestigious occasion, let me take you for a trip down the memory lane. Now, let's cast our minds back 25 years ago. What was happening then? Shah Rukh Khan was ruling the theatres with the release of DDLJ, a huge success. Windows had just released its first version of Office, and Michael Jordan made his infamous return to the NBA. But among all this commotion across the world, there was a young man from humble Malabar beginnings who had just begun his journey across the Arabian Sea with a heart full of emotions and a head filled high with ambitions. Arriving at Sharjah, little did he know that he would be touching the hearts of everyone he encountered and setting himself down as a role model to his colleagues. Today, 25 years since that very day, we celebrate the journey of this incredible man who has been a pillar of strength to all of us. A symbol of excellence, he has been instrumental in laying down the foundations of this esteemed institution. राइट तो जैसे कि आप लोग ऑब्जर्व कर सकते हैं, वो जो हॉलोनेस थी, थोड़ी सी नेजल साउंड थी, उसको मैंने यहाँ पे कट कर दिया 2K के आसपास और थोड़ी सी बॉडी और प्रेजेंस को बूस्ट किया ताकि वो जो वॉइस है वो थोड़ी सी थिक सुनाई दे एंड नॉट जस्ट दैट, थोड़ी सी ब्राइटनेस भी ऐड कर दी ताकि वो खुल के सुनाई दे। तो इसके बाद हम लोग इसमें एक डीएसआर डाल देंगे बिकॉज वो जो एसेस हैं वो मेरे को थोड़े ज्यादा चुभते हुए सुनाई दे रहे हैं। तो उसके लिए अगेन मैं वेव्स में जाऊंगा और उनका आर डीएसआर डाल दूंगा विच इज वन ऑफ माई फेवरेट डीएसआर्स। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे लेट्स एडजस्ट द फ्रीक्वेंसी को एडजस्ट करते हैं और थ्रेशोल्ड को एडजस्ट करेंगे ताकि वो जो एसेस हैं, वो जो चुभ रही है सिबिलेंस ट्रैक में, उसको हम रिड्यूस कर पाए। As we are seated here on this prestigious occasion, let me take you for a trip down the memory lane. Now, let's cast our minds back 25 years ago. What was happening then? Shah Rukh Khan was ruling the theatres with the release of DDLJ, a huge success. Windows had just released its first version of Office. Shah Rukh Khan was ruling the theatres with the release of DDLJ, a huge success. Windows had just released its release of DDLJ, a huge success. As we are seated here on this prestigious occasion, let me take you for a trip down the memory lane. Now, let's cast our minds back 25 years ago. What was happening then? Shah Rukh Khan was ruling the theatres with the release. राइट तो जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, हमारे एसेस भी रिड्यूस हो गए और इस प्लगइन की खास बात ये है कि जब भी आपकी वो हार्श फ्रीक्वेंसी, वो जो एसेस आएंगे, ये तभी उसको रिड्यूस करता है। सो अब हम लोग क्या करते हैं, इसको फाइनलाइज करने से पहले, इसको रिलीज रेडी बनाने से पहले कंपेयर करके देखते हैं कि इन 4 प्लगइन्स की वजह से हमारी साउंड में क्या चेंज आया। As we are seated here on this prestigious occasion, let me take you for a trip down the memory lane. Now, let's cast our minds back 25 years ago. What was happening then? Shah Rukh Khan was ruling the theatres with the release of DDLJ, a huge success. Windows had just released its first version of Office, and Michael Jordan made his infamous return to the NBA. But among all this commotion across the world, there was a young man
from humble Malabar beginning. राइट तो जैसे कि आप लोग सुन सकते हैं जमीन आसमान का फर्क है एंड दैट इज मोस्टली बिकॉज ऑफ दैट NS1 प्लगइन काफी काम का प्लगइन है ये सो बिफोर फाइनलाइजिंग दिस इसको रिलीज रेडी बनाने से पहले थोड़ी सी मंथली कॉन्टेस्ट के रिजल्ट्स की भी बात कर लेते हैं तो क्योंकि पार्टिसिपेशन बहुत ही अच्छी थी इस बार इसीलिए मैंने टॉप 3 एंट्रीज सिलेक्ट नहीं की रादर मैंने टॉप 5 नाम सिलेक्ट किए हैं जिनकी एंट्रीज मेरे को सबसे अलग लगी सबसे यूनिक लगी तो उनके नाम अनाउंस करने के लिए मैं एक बार चेक कर लेता हूँ लिस्ट बिकॉज मैंने सेव करके रखी हुई है उनकी पोस्ट तो ये जो नाम है ये किसी भी एक पर्टिकुलर ऑर्डर में नहीं है पहले मैं 5 नाम अनाउंस करूंगा जिनकी एंट्रीज मेरे को काफी अच्छी लगी तो उनमें से एक नाम है जिसको मिलेगा मेलोडाइन का फुल वर्जन जिसको मिलेगी फर्स्ट पोजीशन तो उसका नाम मैं लास्ट में अनाउंस करूंगा तो टॉप 5 में जो नाम है वो है पीयूष श्रीवास्तव आशुतोष क्यूप्रस इग्नोरिंग मी म्यूजिक एंड राज सोरथैया सो कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ यू जिनको भी टॉप 5 में जगह मिली अब इनमें से अगर मैं बात करूं फर्स्ट पोजीशन की तो उसको अनाउंस करने से पहले एक इंपॉर्टेंट चीज आप लोगों को बतानी थी इस बार का जो मंथली कॉन्टेस्ट था वो बेस्ड था म्यूजिक प्रोडक्शन पे यानी कि क्रिएटिव एस्पेक्ट देखना था मेरे को काफी ऐसे लोग थे जिनका मिक्स बहुत ही अच्छा था लेकिन क्रिएटिविटी में कहीं ना कहीं उनसे बेटर और एंट्रीज थी दैट इज द रीजन जिसको भी फर्स्ट पोजीशन मिलेगी मैंने उसको सिर्फ क्रिएटिविटी के बेसिस पे फर्स्ट पोजीशन दी है ना कि उसके मिक्स के बेसिस पे सो जो फर्स्ट पोजीशन है वो मिलती है राज सोरथैया को कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू आपको मिलता है मेलोडाइन का फुल वर्जन तो मुझे एक मेल ड्रॉप कर देना mixedwithvasudev@gmail.com पे तो जैसी वेरीफाई होती है आपकी आइडेंटिटी मैं आपको लाइसेंस की फॉरवर्ड कर दूंगा मेलोडाइन 5 स्टूडियो का जिसकी वर्थ ऑलमोस्ट 65,000 रुपीज है तो प्रोजेक्ट पे वापस चलने से पहले मैं बस यही कहना चाहूंगा कि बहुत सारी एंट्रीज थी बिल्कुल डिसहार्टन मत होना अगर तुम्हारा नाम टॉप 5 में नहीं आया यही एज्यूम कर लेना कि तुम्हें 6th या 7th पोजीशन मिल रही थी इसीलिए तुम्हारा नाम अनाउंस नहीं हो पाया तो बस ऐसे ही लगे रहो बहुत अच्छा लगता है ऐसे काफी सारे लोगों का नाम पढ़ते हुए जब भी मैं एंट्रीज पढ़ता हूँ जिन्होंने पहले भी भेजी थी और काफी इंप्रूवमेंट आई है उनके काम में तो बस अगला मंथली कॉन्टेस्ट का जो टास्क है वो जल्दी आने वाला है मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट वीक में आ जाएगा तो मुझे नीचे जरूर कमेंट करके बताना कि अगले मंथली कॉन्टेस्ट के टास्क में आप लोग क्या देखना चाहते हो क्योंकि वो जो होगा वो होगा ऑडियो इंजीनियरिंग के ऊपर यानी कि उसमें एडिटिंग मिक्सिंग और मास्टरिंग आएगी सो लेट्स मूव टू द प्रोजेक्ट इसको फाइनलाइज करते हैं तो बहुत सिंपल सी चीज है इसको फाइनलाइज करने के लिए मैं क्या करूंगा मैं एक लिमिटर ऐड कर दूंगा मुझे लॉजिक का स्टॉक अडैप्टिव लिमिटर बहुत अच्छा लगता है तो लेट्स सी इसको फाइनलाइज करते हैं रिलीज रेडी बनाते हैं उसके लिए आउट सीलिंग को मैं सेट कर दूंगा -0.5 dB बिकॉज स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स के लिए काफी सेफ है इस पे निकालना एंड इसका जो गेन है हम तब तक बढ़ाते रहेंगे जब तक ये हमारी सीलिंग को नहीं टच करता Who had just begun his journey across the Arabian Sea with a heart full of emotions and a head filled high with ambitions. Arriving at Sharjah, little did he know that he would be touching the hearts of everyone he encountered and setting himself down as a role model to his colleagues. Today, 25 years since that very day, we celebrate the journey of this incredible man who has been a pillar of strength to all of us. A symbol of excellence, he has been instrumental in laying down the foundations of this esteemed institution through his industrious commitment and discipline. We honor the leader that he is, whose actions empower us to endeavor tirelessly day and night, and whose guidance we always solicit when we are perplexed. A great servant to this cooperation, but मोरो। राइट तो जैसे कि आप लोग सुन सकते हैं यहाँ पे मैंने लिमिट तो किया ही लेकिन जैसे ही मैंने गेन बढ़ाया जैसी क्लैरिटी बढ़ी मुझे फील हुआ कहीं ना कहीं नॉइज भी बढ़ गई तो इसीलिए मैंने नॉइज सप्रेसर से उसकी नॉइज भी और रिड्यूस की नॉट जस्ट दैट लास्ट में मैंने पहले वाले EQ में जाके थोड़ी सी और मट क्लीन आउट की ताकि ये और ज्यादा क्लीन साउंड करे सो इस वीडियो को कंक्लूड करने से पहले एक बार कंपेयर करके देख लेते हैं कि ये जो ऑडियो है वो इस प्रोसेसिंग से पहले कैसी साउंड कर रही थी और इस प्रोसेसिंग की वजह से क्या चेंज आया उसमें Now, let's cast our minds back 25 years ago. What was happening then? Shah Rukh Khan was ruling the theatres with the release of DDLJ, a huge success. Windows had just released its first version of Office. And Michael Jordan made his infamous return to the NBA. But among all this commotion across the world, राइट तो आई एम प्रीटी श्योर आप लोगों को फील हो रहा होगा कि इस प्रोसेसिंग से पहले आवाज कितनी हॉलो कितनी मडी कितनी पतली सुनाई दे रही थी और सबसे बड़ी दिक्कत जो आवाज में थी वो थी नॉइज भाई ये सब तो मेरे बाएं हाथ का खेल है कुछ एडवांस टॉपिक पे वीडियो बनाना एक सेकेंड दोबारा बोलियो जरा कुछ एडवांस टॉपिक पे है मेरी आवाज को क्या हो गया बाएं हाथ का खेल है ना तेरे तो ठीक कर ले फिर Talk